लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? वर्ड के बारे में, इंट्रोडक्शन और फाइल मेन्यू के बारे में हमने पढ़ा। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं किसके बारे में? होम टैब के बारे में। होम टैब पर जितने भी आपके होम टैब के रिबन पर जो ऑप्शन है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है सेक्शन वाइज ऑप्शन है। देखिए क्लिपबोर्ड बना हुआ है आपका, फॉन्ट सेक्शन बना हुआ है, एक पैराग्राफ सेक्शन बना हुआ है, स्टाइल सेक्शन बना हुआ है और एडिटिंग सेक्शन बना हुआ है। तो इसमें आप जहाँ पे भी जैसा हमें काम करना है उस सेक्शन में जाके काम कर सकते हो। किस सेक्शन में क्या यूज होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्लिपबोर्ड में आए तो क्लिपबोर्ड का मतलब होता है एक ऐसी टेम्पररी मेमोरी जिसके अंदर हम ऑफिस में चुने हुए ऑब्जेक्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, फॉर फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। जैसे हम कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो वो कहाँ चले जाता है कॉपी करने के बाद? क्लिपबोर्ड में, और वहीं से पेस्ट होता है। क्लिपबोर्ड में होगा तो पेस्ट होगा, क्लिपबोर्ड में नहीं होगा तो पेस्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। 3 ऑप्शन होते हैं आपके, इसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं बेसिकली। कट कॉपी करने के तो 3 ही ऑप्शन होते हैं, कॉपी, कट और पेस्ट। एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट प्रिंटर, उसका क्या काम है बताता हूँ, क्योंकि वो भी क्लिपबोर्ड से ही संबंधित है। तो सबसे पहले पेस्ट करने के लिए हमें दो में से कोई एक कमांड चलाना ज़रूरी है, जैसे कॉपी या कट। जब तक हम कॉपी या कट नहीं चलाएंगे तब तक हमारा पेस्ट हाईलाइट नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे, ओके। तो जैसे हमने कुछ लिखा है यहाँ पर, सपोज ये लिखा, अब ये लिखा है, इसको जैसे मुझे कॉपी करना है तो मैं सेलेक्ट करके कॉपी कर सकता हूँ। सिलेक्ट कैसे करेंगे? माउस के पॉइंटर को उस जगह ले जाइए जहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, और माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके ड्रैग करिए आगे की तरफ तो आगे का सिलेक्ट होगा, पीछे की तरफ ड्रैग करोगे तो पीछे का सिलेक्ट होगा, ठीक है। टेक्स्ट के बैक साइड में अगर सिलेक्ट करोगे तो टेक्स्ट का बैक साइड सिलेक्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड सेलेक्ट करोगे आगे की तरफ तो आगे का सिलेक्ट हो जाएगा। हो गया। अगर माउस से काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने कर्सर को उस जगह रखें जहाँ से हमें सिलेक्शन करना है, और शिफ्ट की और एरो की से आप सिलेक्ट कर सकते हो। 4 डायमेंशन एरो की होती है आपके कीबोर्ड पर, 4 की, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट होती है कि नहीं? जो कैलकुलेटर होता है उसके जस्ट बीच में होती है, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के जस्ट साइड में होती है, लेफ्ट साइड में 4 डायमेंशन एरो की होती है। तो आप उससे क्या कर सकते हो, उससे भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद अब या तो आप कट कर सकते हो या कॉपी कर सकते हो। जब तक कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को, आपके ये दोनों ऑप्शन कट या कॉपी हाईलाइट नहीं होंगे। हो रहे हैं क्या, देख लो। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर लिया हाईलाइट हो जाएंगे, देखो हाईलाइट हो गए। तो करो कॉपी, कॉपी कर लिया, जैसे हमने कॉपी किया तो हमारा पेस्ट हाईलाइट हो जाएगा। अब आप पेस्ट कर सकते हो इसको कहीं पर भी, जहाँ पेस्ट करना है उस पोजीशन को अपने कर्सर को ले जाओ और पेस्ट कर दो, हो गया पेस्ट। इसी के अंदर होता है पेस्ट स्पेशल, दिया हुआ है देखो, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग, पिक्चर एज अ पिक्चर पेस्ट हो जाएगा। देखो ये पिक्चर पेस्ट हो गया, एज ए पिक्चर हो गया। देखो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया जो एज ए पिक्चर फाइल, जैसे पिक्चर फाइल आती है ना, छोटा बड़ा हम उसको कर लेते हैं, ऐसे पिक्चर फाइल में सेव हो जाए आएगा ये हमारे पास में, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमारा कोई कुछ कॉपी किया और हम उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में ना ले जाके पिक्चर फॉर्मेट में ले जाएं, जिससे क्या होगा कि अगर हम इसकी पीडीएफ बनाएंगे तो वो टेक्स्ट कॉपी नहीं होगा। जैसे पीडीएफ में से टेक्स्ट कॉपी हो जाता है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करो पीडीएफ में से कॉपी हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसकी पिक्चर फाइल बना के इसकी पीडीएफ बनाएंगे तो इसमें से टेक्स्ट कॉपी नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने इसको किया ना पेस्ट एज पिक्चर, देखो ये आ गया। तो देखो टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्या? क्योंकि ये पिक्चर फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में पिक्चर फॉर्मेट जिसको हम जेपीजी फॉर्मेट बोलते हैं उस फॉर्मेट में है, इसीलिए सिलेक्ट नहीं होगा। इसके बाद इसी के अंदर पेस्ट स्पेशल का एक और ऑप्शन होता है, ऐसे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद हम जैसे कहीं और से अगर किसी सोर्स से
कुछ कॉपी करके लेके आए हैं और हम चाहते हैं कि उस सोर्स में अगर चेंजेस हो तो यहाँ पर भी चेंजेस हो जाए, तो हम ये कर सकते हैं काम। कैसे करेंगे देखो, सपोज हम एक्सेल से कुछ कॉपी करके लेके आए। देखो अभी एक्सेल हमने खोला, अभी एक्सेल चलाना नहीं आता, जब सीख जाएंगे तो आ जाएगा। जैसे एक्सेल में हमने कुछ नंबर लिखे और ये हमारी कोई फाइल है जिसमें कुछ डेटा चेंज होता है और इससे संबंधित यही डेटा मैंने वहाँ पे भी चाहिए। अगर इस फाइल में चेंज हो तो उस फाइल में ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद कहाँ जाएंगे, अपनी फाइल में जाएंगे, यहाँ करेंगे पेस्ट स्पेशल। आ गए पेस्ट स्पेशल में आप, ठीक है। यहाँ पे आ गया पेस्ट स्पेशल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ऑब्जेक्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, बिटमैप, पिक्चर, HTML फॉर्मेट, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, तो जो आप चाहते हैं वो इसमें से कर लो। जैसे माइक्रोशीट ऑब्जेक्ट हमने लिया, आ गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने कॉपी किया था, इसीलिए वो एक्सेल का फॉर्मेट उसके अंदर आ रहा था। अब जब भी हम एक्सेल वाली फाइल में चेंजेस करेंगे, जैसे यहाँ मैंने किया 30, उसके अंदर चेंज नहीं हुआ, क्या बात है। चेंज क्यों नहीं हुआ इसके अंदर भाई, कॉपी और यहाँ आके हम करेंगे पेस्ट स्पेशल, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्मेट आ गया हमारा, पेस्ट हो गया, पेस्ट हो गया। ठीक है, पेस्ट लिंक पे क्लिक किया, अब ये फाइल वहाँ से लिंक हो गई। लिंक करने के बाद यहाँ चेंजेस करो, 45 हो गया। तो हमने क्या किया था, सिंपल पेस्ट कर दिया था उसको, इसलिए वो नहीं आया था, इसलिए वो चेंजेस नहीं हो रहे थे। और वो कैसा बन गया था, एज ऑब्जेक्ट बन गया था। क्या उस पर डबल क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, हमारे वो फाइल के अंदर ही पहुँच जाएंगे हम डायरेक्ट यहीं से, ठीक है। और यहाँ पर लिंक करने पर क्या होगा, जैसे हम यहाँ चेंजेस करेंगे वहाँ पर ऑटोमेटिक चेंजेस, ठीक है। तो अगर आप सिंपल पेस्ट करोगे तो चेंजेस नहीं होंगे, लिंक पर क्लिक करोगे और चेंजेस करोगे तो आपके हो जाएंगे। ये आप किसी भी डॉक्यूमेंट से कर सकते हो कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो पेस्ट, सिंपल पेस्ट में ऐसा काम नहीं होगा, चेंजेस वाला काम, अपडेशन वाला काम नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पेस्ट लिंक पर जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और भी कई सारे ऑप्शन हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो 1 बाई 1 चला के। जैसे मैंने एक सिलेक्ट किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट पे आए और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे गए, बिटमैप इमेज में गए, ओके गए, एज अ बिटमैप इमेज आ जाएगी ये। आगे देखो, ये भी पिक्चर फाइल है, क्या है ये, पिक्चर फाइल है। तो बिटमैप हुई, JPG हुई, ये सब क्या होती है, पिक्चर फाइल है। देखो फॉन्ट का साइज भी बढ़ गया ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर हम चेंजेस करना चाहते हैं तो पेस्ट लिंक करके हम चेंजेस करेंगे और जिस फाइल से लेकर आ रहे हैं, कॉपी करके ले रहे हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट का मतलब समझ में आ गया। कट का मतलब है कि यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और कट करेंगे तो वहाँ से हट जाएगा उस जगह से, और जिस जगह ले जाएंगे उस जगह पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट कमांड इनकी है, कॉपी करने के लिए Ctrl+C, कट करने के लिए Ctrl+X और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड से यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हो। सिलेक्ट करो, Ctrl+C फॉर कट, Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+X फॉर कट और Ctrl+V फॉर पेस्ट, ओके। Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+X फॉर कट एंड Ctrl+V फॉर पेस्ट। ये यूनिवर्सल कमांड है, ये एक्सेल में भी काम आएंगी, पावर पॉइंट में भी काम आएंगी, कोरल ड्रॉ में भी काम आएंगी, सब में आपके काम आती हैं। बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशन हैं जहाँ कट कॉपी पेस्ट Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V से होता है। विंडोज़ में
किसी फाइल को, किसी फोल्डर को कट या कॉपी करना है, वहाँ पर भी ये कमांड काम करती है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं हम फॉर्मेट पेंटर पे। अब फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर का आइकन देखो कैसा बना हुआ है। आइकन कैसा बना है? एक ब्रश टाइप का बना हुआ है, और ब्रश का काम क्या होता है? पेंट करना। यही करना, ब्रश का काम क्या होता है? पेंट करना। तो हम पेंट जिस कलर की बकेट में हम अपने ब्रश को डालेंगे तो वो कलर वही करेगा ना, कि दूसरा करेगा? वही कलर करेगा। तो इसमें भी वही है, ठीक है। इसमें कैसा है? जैसे सपोज मान ले मैंने इसको टेक्स्ट को रेड कर दिया, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया और इसका स्टाइल चेंज कर दिया, फॉन्ट का ऐसा कर दिया, चेंज हो गया ना। अब यही सारे काम मुझे दूसरे टेक्स्ट पर भी अप्लाई करने हैं। एक तो काम ये कि मैं इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं और वो सारे काम फिर से अप्लाई करूं। हो सकता है उनमें से कोई एक काम छूट जाए, इसकी साइज छूट जाए, इसका फॉन्ट स्टाइल छूट जाए, या कोई भी एक छूट जाए। तो हम चाहते हैं कि कोई भी फॉर्मेटिंग ना छूटे और सारी की सारी वैसे ही दूसरे पे अप्लाई हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा वो कलर का बॉक्स हो गया, समझ लें, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, इसमें हमने अपना ब्रश को इंसर्ट किया और इसके ऊपर ड्रैग कर दिया। देखो वैसे ही हो गया। प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले उस फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करो जिसको आप लेना चाहते हो, दूसरे पर अप्लाई करना चाहते हो। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करो और अप्लाई करो, ठीक है। अगर आप सिंगल क्लिक करते हो तो आप एक बार अप्लाई करके वो हट जाएगा। अगर आप डबल क्लिक करते हो तो आप मल्टीपल पे वो चीज़ अप्लाई कर सकते हो। मल्टीपल पे कैसे अप्लाई करते हैं ये बताता हूँ। MS वर्ड में कुछ लिखने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप टाइप कर लो। एक तरीका ये है कि एक शॉर्टकट कमांड है RAND, इसको रैंडम बोलते हैं। रैंडमली हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कमांड लगाएंगे और मैटर आपका लिख जाएगा, ठीक है। कैसे? जैसे मुझे लिखना है 5 सेंटेंस, ठीक है। कितने पैराग्राफ लिखने हैं? 2। उल्टा हो गया ये। हमें लिखने हैं इक्वल टू RAND 2 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ में 5 सेंटेंस। ये आ गया, देखो। तो 2 पैराग्राफ आ गए आपके सामने और उनके अंदर 5 सेंटेंस लिखे होंगे। सेंटेंस समझते हो? जब एक लाइन स्टार्ट होती है और फुल स्टॉप तक ये एक सेंटेंस होता है। एक हो गया, ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही तीसरा, ऐसे ही चौथा और ऐसे ही आपका 5वां। तो 5 सेंटेंस आपके लिखे होंगे। आप 6, 7, 8, 10 कितने भी चाहते हो उतने सेंटेंस आप ले सकते हो। तो देखो मैं इसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। ये कर दिया मैंने रेड, और ये कर दिया मैंने इसका फॉर्मेट स्टाइल चेंज। ये क्या हुआ? ये कर दिया फॉर्मेट स्टाइल चेंज। अब ये सारा मुझे मल्टीपल पे करना है, तो मैं क्या करूँगा? अगर एक करना है, एक को सिलेक्ट करके और इस पर अप्लाई कर दिया तो ये हट जाएगा। देखना अभी सिलेक्ट करके ये हट जाएगा, देखो हट गया। अब दूसरे पे अप्लाई करूँगा तो आएगा नहीं। मल्टीपल टाइम आपको अप्लाई करना है तो आप सिलेक्ट करो और डबल क्लिक करो इसके ऊपर। क्या करो? डबल क्लिक। हो गया डबल क्लिक, और इसको आप अप्लाई कर लो। मल्टीपल टाइम अप्लाई कर सकते हो। डबल क्लिक नहीं हो रहा है इसके ऊपर। आप इसको डबल क्लिक करोगे ना, ये सिलेक्ट ही बना रहेगा। देखो बनाया, देखो सिलेक्ट, अभी हट गया। डबल क्लिक से क्या होगा आप अपने कंप्यूटर पे करके देखना। ये डबल क्लिक से ये वाला जो सिलेक्शन है ना, ये वाला जैसे मैंने सिलेक्ट किया, ये बना ही रहेगा आपका। कब तक नहीं हटेगा? जब तक आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करोगे या एस्केप की नहीं दबाओगे। जैसे एस्केप की दबाओगे वो हट जाएगा, ठीक है। ये वाले कंप्यूटर पे डबल क्लिक में ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। आप अपने कंप्यूटर पे देखना सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है, देखो, टू गेट स्टार्टेड सिलेक्ट कंटेंट विथ फॉर्मेटिंग यू लाइक, क्लिक फॉर्मेट पेंटर, सिलेक्ट समथिंग एल्स टू ऑटोमेटिकली अप्लाई द फॉर्मेटिंग, ठीक है। लिखा हुआ है टू अप्लाई फॉर्मेटिंग इन मल्टीपल प्लेसेस डबल क्लिक फॉर्मेट, लिखा हुआ है ना, डबल क्लिक।
तो डबल क्लिक से क्या करोगे, वो सिलेक्ट ही रहेगा आपको और दूसरे पर अप्लाई होगा। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ? तो क्लिपबोर्ड वाला एक्शन आपका समाप्त हो गया। क्लिपबोर्ड को अंदर खोल के भी देख सकते हैं क्लिपबोर्ड में क्या है। क्लिक करो, जैसे ये क्लिपबोर्ड में सिर्फ कंप्यूटर है क्लिपबोर्ड में, क्योंकि वही कॉपी किया था हमने। अगर हम कुछ और कॉपी कर लें कॉपी, तो ये भी क्लिपबोर्ड में आ जाएगा। आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, जो भी चाहें वो क्लिपबोर्ड से पेस्ट करा सकते हैं। आ गया, देखो आ गया कि नहीं? अगर क्लिपबोर्ड खाली हो गया तो अब कुछ नहीं होगा, पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सब कहाँ से आ रहा था, क्लिपबोर्ड में से, और क्लिपबोर्ड ही आपने एम्प्टी कर दिया। तो जब क्लिपबोर्ड ही एम्प्टी है, टेम्परेरी मेमोरी एम्प्टी है, तो उसमें से आएगा कैसे? उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, कट या कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, मेमोरी में डालने की। समझ आया? तो क्लिपबोर्ड वाला आपको पोर्शन सेक्शन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम फॉन्ट पर। फॉन्ट का मतलब है ये जो आपके सामने लिखा हुआ होता है, इसको फॉन्ट कहते हैं। यानी अक्षर जो कंप्यूटर में लिखे जाते हैं या आपको दिखाई देते हैं लिखे हुए, वो फॉन्ट कहलाते हैं। और फॉन्ट के अंदर हम क्या क्या इसके अंदर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं उसका स्टाइल चेंज। स्टाइल का मतलब क्या होता है, उसकी राइटिंग, उसकी लिखावट चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको ये पसंद नहीं आ रही, आप दूसरी कर लो। जैसे मैंने बोला ग्वालियर, ठीक, ग्वालियर लिखा मैंने। अब ग्वालियर को मुझे कोई दूसरी स्टाइल में चाहिए, तो मैं ग्वालियर को दूसरी स्टाइल में डाल देता हूँ। आ गया। फॉन्ट साइज यहाँ से ज़्यादा बढ़ा लो इसको, फॉन्ट साइज को। आया कि नहीं? तो स्टाइल चेंज हो गई ना। आप अपने पैराग्राफ की भी स्टाइल चेंज कर सकते हो। बहुत सारे फॉन्ट रहते हैं, कोई भी ले सकते हो, देखो इतने सारे हैं। आप जैसे ही चेंज करते जाओगे, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले लो। जैसे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, समझ आया? तो ये फॉन्ट की स्टाइल होती है, ठीक है। और ये फॉन्ट का साइज होता है। फॉन्ट के साइज को आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ से भी फॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। समझ आया? क्लियर हुआ? यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं हम, और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। एक शॉर्टकट कमांड और बताऊं, कंट्रोल और ब्रैकेट, जो आपका ब्रैकेट होता है ना, करली ब्रेसेस, मझला कोष्टक, उसको आप दबाओ तो ये कम होगा। ओपन वाला, क्लोज वाला दबाओ तो बढ़ेगा। देखो बढ़ रहा है। ओपन वाला दबाओगे तो कम होगा, और क्लोज वाला दबाओगे तो बढ़ेगा। ये कंट्रोल, ये आपकी शॉर्टकट कमांड। नेक्स्ट, आप अपने फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हो। जैसे मुझे ये बोल्ड करना है, ये वाली लाइन, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया बोल्ड। शॉर्टकट कमांड कंट्रोल बी। इटैलिक करना है, इटैलिक कर दो, देखो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, ये हो रहा है। अंडरलाइन करना है, जैसे ग्वालियर को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन हो गई। अंडरलाइन का कलर चेंज करना है, तो यहाँ से एक ऑप्शन बना हुआ है, क्लिक करो, या अंडरलाइन का कलर चेंज कर दो। अंडरलाइन की स्टाइल है ये, और इसी के अंदर मिलेगा अंडरलाइन कलर। तो जो कलर आप लेना चाहो वो कलर ले सकते हो, ठीक है। किसी लाइन को, किसी वर्ड को आप क्रॉस दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। सिलेक्ट करो और यहाँ से स्ट्राइक थ्रो कर दो। तो वो जो टेक्स्ट है जिसको आप क्रॉस दिखाना चाहते हैं अपने पैराग्राफ में, और ये भी चाहते हैं कि वो पैराग्राफ में लिखा रहे, तो आप उसको स्ट्राइक थ्रो कर सकते हो। ये ज़्यादातर कब कर सकते हैं, जब हमें कोई नई प्राइस और ओल्ड प्राइस दिखानी है, कोई प्रोडक्ट की। पुरानी क्या थी, उसको क्रॉस करके आपने नई क्या डाल दी, ठीक है, समझ गए। ऐसे डिस्काउंट देते हैं तो लिखा होता है 500 रुपये, उसको क्रॉस लगा देते हैं, फिर डिस्काउंट दे दिया हमने, कितना, 200 रुपये। ऐसे करते हैं हम, यही करते हैं ना कि नहीं करते? आगे बढ़ते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, इसका क्या काम है देखो, दिखाता हूँ। सबस्क्रिप्ट का मतलब है कि अगर हमें कोई भी टेक्स्ट हमारे नॉर्मल टेक्स्ट के बेस में लिखना है तो सबस्क्रिप्ट, जैसे लिखा सपोज H2SO4, अभी एच और 2 बिल्कुल नॉर्मल लिखे हुए हैं आपके सामने, लिखे ना कि नहीं लिखे। जैसे ही मैं इसको सबस्क्रिप्ट करूंगा ये बेस में चला जाएगा। 4 को सिलेक्ट करके बेस में करूंगा, आगे के नहीं।
फॉर्मूला कुछ ऐसे ही होता है अगर हम केमिकल में लिखें तो। और मुझे लिखना है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, तो 2 को सेलेक्ट करके इसको सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे। समझ में आया? जैसे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 को सिलेक्ट करेंगे और स्क्वायर बढ़ा देंगे, 2 को सिलेक्ट करेंगे। आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़े। इसके बाद ये होती है आपकी क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर आपने अपने फॉन्ट पर कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है तो वो क्लियर हो जाएगी। जो क्लियर हो गई, हमने सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यूज किया था, उसने हटा दिया, ठीक है। और हमने देखो कलर कर दिया इसको, ये हटा देगा। अगर आपने कुछ भी दे रखा है, कोई भी फॉर्मेटिंग आपने अगर कर रखी है इसके अंदर, तो वो क्या करेगा, उसको हटा देगा। जैसे ये कर दिया आपने, आपको अच्छा लग रहा था ये, आपने ये क्लिक कर दिया, हट गया। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है, अगर आप किसी दूसरे सोर्स से कॉपी करके लेके आए हो और उसकी फॉर्मेटिंग को आपको नॉर्मल करना है, ठीक है, तो आप क्या करो, सारा सेलेक्ट करो, कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो जाता है और क्लियर फॉर्मेटिंग कर लो। क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या होगा, वो सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा, हट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बताओ, आया समझ में? ठीक है। जैसे मुझे ये सब फॉर्मेटिंग इसकी हटानी है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए और क्लियर, लो सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? ये होता है अगर हम हमारे टेक्स्ट से या हेडिंग को कुछ स्टाइल देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। देखो आ रही स्टाइल, इसका साइज बढ़ा लो, ठीक है, समझ आया? और ये होता है हाइलाइटर। अगर हम हमारे पैराग्राफ में कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सिलेक्ट करो, कलर यूज कर लो, हो गया। ये फॉर्मेटिंग से नहीं हटेगा क्योंकि ये फॉर्मेटिंग पे अप्लाई नहीं हुआ है। ये क्या हुआ है, किसी पे अप्लाई हुआ है, आपने हाईलाइट कर दिया है उसको, तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग से नहीं हटेगा। आपको अगर हटाना है तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से क्या करो, नो कलर, हट जाएगा। ठीक है, ये हाइलाइटर होता है, आपने यूज़ किया होगा हाइलाइटर। एक पेन आता है हाइलाइटर पेन, जिसको आप अपनी कॉपी में, किताब में, फाइल में लाइन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। होता है केस। केस का मतलब है कि जब आप कोई पैराग्राफ, लाइन इसके अंदर लिखते हो, तो आप अगर चाहते हैं कि मैं लिख लूँ, बाद में चेंजेस करूँगा, क्या कैपिटल क्या स्मॉल, तो आप कर सकते हो बाद में। जैसे ये हेडिंग है, मुझे पूरी कैपिटल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और अपर केस कर दूँगा, सारे कैपिटल हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, मुझे अगर ये सारे लेटर कैपिटल चाहिए तो मैं सारे कैपिटल कर दूँगा, हो गए। मैंने लिख लिया, अब मुझे लोअर करने हैं, सारे लोअर कर दूँगा मैं। अब पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पैराग्राफ में हम सेंटेंस लिखते हैं, तो सेंटेंस केस में बदल दूँगा मैं। सेंटेंस केस में क्या होगा, एक सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर कैपिटल आएगा। देखो वी कैपिटल है, फिर इसके बाद यू कैपिटल का, वाई कैपिटल है, फिर टी ओ का टू कैपिटल है। जैसे फुल स्टॉप होगा और दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो पहला लेटर कैपिटल आएगा, इसके अकॉर्डिंग। लास्ट होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। ठीक है, देखो है कि नहीं? टॉगल का मतलब होता है जो भी आपने अप्लाई किया उसका उल्टा, जो भी आपने अप्लाई किया है उसका उल्टा। तो अभी हमने क्या अप्लाई किया है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। अगर मैं इसको टॉगल करूं तो हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। अगर मैं सेंटेंस केस अप्लाई करूं तो सेंटेंस में ये होता है पहला कैपिटल, इसका अगर मैं टॉगल कर दूं, उल्टा हो गया, तो सेंटेंस में पहला आपका लेटर स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे, ये उल्टा हो जाएगा। टॉगल का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। ओके, समझ आया? और तो मैंने इसको बता ही दिया आपको, ये आपका साइज बढ़ाने के लिए फॉन्ट का, और ये साइज कम करने के लिए। ठीक है,
तो दो सेक्शन आपके यहाँ पे हो गए। कौन कौन से? एक क्लिपबोर्ड और एक फॉन्ट। ठीक है, समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। इसी में और होता है, देखो फॉन्ट में अगर हम इस ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पे और मिलेंगे आपको चीज़ें। क्या चीज़ें मिलेंगी? जो बाहर थी वो यहाँ पर भी मिलेंगी। जैसे फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, फॉन्ट का साइज बढ़ाना, फॉन्ट का कलर देना, फॉन्ट को अंडरलाइन करना, अंडरलाइन का कलर देना, ये आपको यहाँ पे भी मिलेगा। फिर स्ट्राइक थ्रो करना जो वहाँ था, इसमें एक ऑप्शन और बढ़ जाता है, डबल स्ट्राइक थ्रो। 2 लाइन आएंगी, जैसे 2 लाइन आएंगी यहाँ पे, 2, वहाँ एक आ रही थी ना, यहाँ 2 लाइन आएंगी। देखो हम स्ट्राइक थ्रो करते हैं तो 1 लाइन आती है यहाँ से। अभी मैंने वहाँ क्लिक कर रहा है ना, तो डबल आएगी। देखो अब मैं यहाँ से क्लिक करूँ, देखो डबल आएगी स्ट्राइक थ्रो। यहाँ से हटा दो, ओके कर दो, हट गई। इस पर क्लिक करो, स्ट्राइक थ्रो आ रही सिंगल। अब डबल चाहिए मुझे, तो यहाँ क्लिक करो, डबल पे चले जाओ, डबल स्ट्राइक थ्रो, ओके डबल आएगी। अब आ रही है कि नहीं? नेक्स्ट, सुपर स्क्रिप्ट में बदलना है क्या, सब स्क्रिप्ट में बदलना है, तो यहाँ से जाके ही बदल सकते हो। स्मॉल कैप में लिखना है क्या, स्मॉल कैप में लिख लो, ओके करो, स्मॉल कैप में आ जाएगा। स्मॉल कैप का मतलब है कि ये जो लिखे हुए हैं हमने, जैसे वीडियो लिखा हुआ है हमने, वीडियो का स्मॉल कैप किया, ओके, तो सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे। देखो, लेकिन वी ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, होंगे सारे लेटर कैपिटल ही। ऑल कैप कर देंगे हम यहाँ पर, तो सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे, एक समान, सबकी हाइट विड्थ सब एक समान होगी। और इसको हम अगर हिडन कर देंगे तो ये जो टेक्स्ट है ये गायब हो जाएगा यहाँ से। देखो गायब हो गया, लेकिन है हिडन है, छुपा हुआ है, वह उसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर हमें हमारी फाइल में बहुत सारे हिडन देखना है तो आप क्या करो, एक यहाँ पे ये ऑप्शन होता है शो और हाइड का, इसको क्लिक करो, आपको जितने भी हाइड चीज़ें हैं वो दिख जाएंगी। और इसको फिर यहाँ से आके नॉर्मल कर लो, इसको क्लिक करो और यहाँ से जाके क्या करो, इसको हाइडन पे से क्लिक हटा दो, ओके। अब ये नॉर्मल हो जाएगा, दिखने लगेगा। ठीक गया, समझ में आया? तो वहाँ पर भी नीचे भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो जनरली ज़्यादा काम में नहीं आते हैं, इसलिए वो अंदर छुपे हुए हैं। जो काम में आते हैं वो आपको बाहर आपके दिखाई दे रहे हैं। समझ में आया? क्लिपबोर्ड और फॉन्ट इसको आप अच्छे से करिए, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कंप्यूटर में चला के देखिए। ठीक है, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लीजिए, वीडियो आपको शेयर हो जाएगा, आप वीडियो में देख सकते हो। वीडियो में समझ में नहीं आया मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, जो भी डाउट हो आप उन डाउट को क्लियर कर देना।